वेलकम टू द मिनी वुड शॉप। मैंने सोचा है कुछ क्यों ना बैठ के लकड़ी की चीजें वगैरह बनाई जाए, और इससे एक चीज के लिए हमने पहले जो अपना प्रोजेक्ट डिसाइड किया है उसका नाम रखा है हमने सोलर ट्यूबवेल मॉडल। बेसिकली ये एक कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट के रिलेटेड हम ये एक छोटा सा मॉडल तैयार करेंगे जिसमें एक हमारे पास ट्यूबवेल होगा जो एक सोलर के ऊपर चल रहा होगा, और एक छोटा सा हट टाइप उसके साथ बना होगा जिसके साथ हम ये इसके अंदर चीजें वगैरह रखी होती हैं जिस तरह किसान वगैरह हमारे सारा करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो बेस वगैरह सोची है तो उसका पहले स्केच बना लेते हैं ताकि मुझे चीजें क्लियर हो। तो पहले मैंने जो इसकी बेस सोची है वो है इसकी 1.5 फीट मैंने इसका रखी है, और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है मॉडल यानी कि हमारा इस तरह लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के अंदर हमारा मॉडल होगा, और 2 फीट इसकी मैंने लैंडस्केप में इसकी लंबाई रख ली है। तो पहले इसका जो मैंने सोचा है इसमें एक हम हट टाइप बनाएंगे इधर। हर टाइम ये होगा जिस तरह गांव में जैसे अगर पुराना किसी ने देखो तो हमारे पास होता है एक छोटा सा कमरा बना होता है, अक्सर ये गवर्नमेंट के ट्यूबवेल वगैरह बने होते हैं हमारे पास। तो एक हॉट टाइप होगा जिसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक सोलर स्टैंड लगा होगा जिसके ऊपर हम सोलर स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करेंगे। तो ये हमारा एक सोलर स्टैंड होगा। इसके साथ अब सोलर स्टैंड आ गया तो हमारा बेसिकली कंसेप्ट बैटरी बेस है, मतलब बैटरी के ऊपर ये कंसेप्ट जो ला रहे हैं कि बैटरी के साथ और सोलर प्लेट के साथ, यानी सोलर प्लेट के साथ बैटरी चार्ज होगी और बैटरी की जो आउटपुट होगी वो मिलेगी हमारी 12 को। तो इधर हमारे पास एक छोटा सा 12 होगा, मैं इसका सिर्फ बॉक्स ही बना रहा हूँ। तो जब हम इसको ओरिजिनल शक्ल देंगे लकड़ी के अंदर तो इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त नजर आएगा। ये हमारा 12 होगा। 12 से हमारे पास खाल निकले होगी जिस तरह गांव के अंदर छोटी छोटी खालें मिट्टी की बनी होती हैं या आजकल तो सीमेंट की निकल आई हैं, तो इस तरह निकलेंगी। तो ये हमारी खाल होगी और इस जगह पे हमारे खेत होंगे, ये हमारे सारे खेत लगेंगे इस तरह हरे भरे। तो ये सारा हमारा फार्म होगा, फील्ड्स होगी हमारी, ग्रीन फील्ड होती हैं। ये हमारा ट्यूबवेल होगा और ये हमारी वो सारी कैनाल्स, छोटी कैनाल्स क्या लें आप लोग, और यहाँ पे हमारी एक छोटी सी बैटरी बनी होगी ओसाका, या कोई भी आप एजीएस वगैरह कोई भी कर लें, हम किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहे। तो ये हमारा एक छोटा सा यानी कि हम एक कंसेप्ट बना रहे हैं इसके ऊपर, यानी कि पूरा का पूरा हमने लकड़ी से तैयार करने की सोचा है, सारा का सारा मैं लकड़ी से तैयार करने का सोच रहे हैं। तो इसके लिए कुछ तो सामान मैं लेके भी आया हूँ, तो हमारा बिल्कुल स्टार्ट है। डोंट नो क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ेंगी क्या क्या नहीं पड़ेंगी। तो जो जो सामान मैं अभी लेकर आया हूँ तो उस बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मैं इसके लिए ग्लू गन लेके आया हूँ। हो सकता है मुझे घर बनाने में जो चीज जरूरत उसको जोड़ने के लिए एल्फी वगैरह या ग्लू वगैरह की जरूरत पड़ सके। साथ एक ये मैंने जुगाड़ बनाया है, आरी ब्लेड जो होता है जिससे हम लोहे की कटिंग वगैरह करते हैं, वो लेके आया हूँ ताकि इससे वो बारीक जो हमारा फार्मिका टाइप होता है बारीक शीट काटने के लिए इससे थोड़ा इजी हो जाता है और इससे वो शीट साइड खराब ही नहीं होती। तो ये चीजें मैं लेके आया हूँ। ये मुझे 50 रुपए का मिला, इतना कोई महंगा कोई नहीं है। और ये स्केल्स है हमारे, मुझे यानी कि होल सेल में काफी सस्ते मिल गए। ये लेके आया हूँ ताकि बारीक जिधर मुझे कोई लकड़ी वगैरह की जरूरत हो तो मुझे यानी कि लकड़ी बड़ी ना काटनी पड़े, मैं स्केल से काम चला लूं। एंड पर तो सारा का सारा मॉडल वैसे ही हमने कलर करना ही है। तो फिलहाल के लिए मैं यानी कि ये येलो स्केल लेके आया हूँ, बाद में देखेंगे क्या करना है। और एक ये इंजेक्शन भी लेके आया हूँ। ये बेसिकली इसका इंजेक्शन का ये मकसद है कि इसकी मुझे ये नीडल चाहिए थी ताकि मैं ये एल्फी के आगे लगा के तो जिधर मुझे कुछ जरूरत वगैरह पड़े तो मैं इसको यूज कर सकूं। और हट्स की जैसे कि हमारा अगर आप लोग नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में जाएं या पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहां पर ऐसे होता है कि हट्स इस तरह बने होते हैं, मतलब वी शेप में होते हैं जैसे वो बर्फबारी होती है, तो इस तरह बनाने का इरादा है हमारा। तो इसके लिए मैं ये लेके आया हूँ, इससे ये होगा कि इजीली मैं यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग अपना बना सकते हैं। तो ये मैं 2 पैकेट लेके आया हूँ। ये भी स्टेशनरी की शॉप से मिले हैं, काफी सस्ते मिले हैं, इतने कोई महंगे कोई नहीं मिले। और साथ ये एक सैंड पेपर, जैसे हमारी उर्दू में रेगमार वगैरह भी कहते हैं, सैंड पेपर भी आप लोग कहते हैं। तो ये लेके आए, इससे ये होगा कि किसी चीज की अगर मुझे कोई सफाई वगैरह ज्यादा करनी है तो मैं इसको यूज कर लूंगा। और एक मैं ये पेपर कटर लेके आया हूँ, अभी के लिए तो सही है, गुजारा काम करेगा मेरा, सही करेगा। और साथ ही ये कुछ कील वगैरह, एक ये बिल्कुल बारीक कील है, ये बिल्कुल बारीक कील इसलिए ये मतलब ताकि नजर ना आए, ताकि मैं जिधर भी यूज करूं। ये कुछ थोड़े से बड़े कील भी यूज लेके आया हूं मैं। इनका ये काम है कि मैं जो शीट वगैरह नीचे बेस बनाऊंगा उसमें यूज करूंगा। ये कैप वाले कील है, बेसिकली ये कैप के बगैर वाले हैं छोटे कील, और ये कैप वाले हैं। तो कैप वाले का ये फायदा है ना कि ये मतलब उससे पकड़ इनकी अच्छी होती है। और जिधर नीचे हमने मतलब अपनी वो होती है हमारे पास लेंथ होती है लकड़ी की जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं ये कील लेके आया हूँ। हमारे को है कोई नहीं, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए थोड़े थोड़े 50-50 रुपए के और ये मुझे 15-15 रुपए की डब्बियां मिली है, तो इनमें मैंने रख लिया है ताकि चलो। और ये हमारे पास 2 चीजें और होगी, टेस्टर और ये टेप वगैरह, कहीं जरूरत पड़ सकती है अगर, तो ये सारी चीजें मैं लेके आया हूँ।
और उसके साथ ये इस तरह का है, लेंथ मुझे बाजार से मिल गई थी, तकरीबन 300 रुपए की मुझे लेंथ मिली है, तकरीबन कोई उसने मुझे 8 फीट की ये पूरी दी थी। तो ये मैंने उसकी कटिंग की थी। तो ये लेंथ है, यानी कि बेस में जरूरत होगी नीचे जब बेस बनाए, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत सा मॉडल बनाना है। तो ये कंसेप्ट है मेरा, सोलर ट्यूबवेल का कंसेप्ट है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करना हमने जल्दी स्टार्ट कर देना है। तो ये कंसेप्ट है मेरा सारा का सारा। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, जैसे जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे, साथ साथ बताते रहेंगे। टाइम तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काफी लगेगा, क्योंकि हर चीज के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत दरकार है, कोई इतना आसानी से नहीं बनेगा ये। तो जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को बनाएंगे, इंशाल्लाह आप लोग साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए हमें इजाजत दें और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारी अपडेट्स वगैरह पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।